how are you? I think you all are doing perfectly well. This is Deepak here. Today I will discuss about cookies in Express.js. क्या होता है cookies, ठीक है ना? क्या क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन इंटरव्यू बन सकते हैं, बिहाइंड द सीन वर्किंग कैसे रहती है। हमने प्रीवियस वीडियो में JWT टोकन के बारे में बात की थी, ठीक है ना? कुकीज के बारे में बात किया था, सेशन के बारे में बताया था, बहुत अच्छा लेक्चर रहा था, पूरा हमने इन डेप्थ एडवांस लेवल समझा था, ठीक है। कुकीज क्या होता है, जैसे हम कहीं पे जैसे फेसबुक पे जा रहे हैं, गूगल पे जा रहे हैं, यूट्यूब पे जा रहे हैं, तो हम रिक्वेस्ट हिट करते हैं, कैनवा के किसी कैनवा पे गए, रिक्वेस्ट हिट करी हमने, जैसे लिखा canva.com, वहां पे पहुंचे, वहां पे उसने बोला आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है, हमने डाल दिया, एंटर कर दिया, ठीक है। अब हमें मान लो दोबारा जाना है, दोबारा जाना पड़ रहा है, दोबारा जाएंगे, दोबारा हमें आईडी पासवर्ड नहीं मांगता, तो कई कई जगह पे आईडी पासवर्ड मांगता भी है, तुमने बहुत सारी वेबसाइट में देखा होगा। जैसे यहाँ पे देखो, अभी हमने कैनवा नहीं स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है ना। एक बार हमने क्या किया था, उसमें लॉग इन कर रखा था, तो हमने जैसे ही canva.com किया, तो ये देखो क्या हुआ, यहाँ पे आओ, ये देखो तुम्हारा इसने आईडी पासवर्ड नहीं मांगा, लॉगिन हो गया है। और कहीं पे कई कई वेबसाइट ऐसी भी होती हैं कि अगर उस पे हिट करो तो फिर से आईडी पासवर्ड मांगती है। अगर यहाँ पे आ जाना, इस जगह पे एक कुकी एडिटर करके क्रोम एक्सटेंशन रहता है, ये देखना, कुकी एडिटर एक्सटेंशन, यहाँ पे आना और इसे इंस्टॉल कर लेना। हम तुम्हें कुछ बता रहे हैं, ठीक है ना। ये आना कुकी एडिटर और इसे ऐड टू क्रोम करना और ऐड एक्सटेंशन कर लिया, ठीक है ना। ये तुम्हारा यहाँ पे आना, इसे क्या करना, अच्छा यहाँ पे कैनवा पे जाना, पहले इसे पिन कर लो, यहाँ से कहाँ गया कुकी एडिटर, इसे पिन कर लिया तुमने और ये इस पे क्लिक किया, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि इसकी कुकीज एक्सेस करना चाह रहे हो, तो तुम क्या दिस साइड कर दिया, अलाउ कर दो, तो यहाँ पे तुम्हें क्या हो जाएगा, सारी कुकीज मिल जाएंगी, ठीक है ना। ये देखो कुकीज मिल गई, ये सारी कुकीज इस पेज से रिलेटेड है। अगर हम इन सारी कुकीज को डिलीट ऑल कर दें, तुम यकीन नहीं मानोगे, देखो क्या होगा, समझना क्या हुआ। हमने जैसे ही हिट किया इस पे, ठीक है, कुछ कुकीज हमारी चली गई, समझना पहले ये वर्किंग कैसे चल रही है, इसे समझना। जैसे ये है क्लाइंट, ये क्या है, ये तुम्हारा क्लाइंट है, ठीक है। ये क्या है, ये सर्वर है कैनवा का, कैनवा ये है, कैनवा हो गई और ये इसका सर्वर हो गया, ठीक है। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट हिट करी फर्स्ट टाइम, तो वहां पे क्या हुआ, उसने यूजर आईडी डाली, अपना पासवर्ड डाला, जीमेल जो भी डालना था, तो क्या हुआ, एक सेशन क्रिएट हुआ। क्या हुआ, एक सेशन क्रिएट हुआ, तो ये जैसे बताया गया कि भाई ये बंदा आ चुका है, ठीक है ना, उसका यूजर नेम ये है, पासवर्ड ये है, सारी चीजें ये है। तो अच्छा, सर्वर ने क्या कहा कैनवा की, उसकी एक सेशन आईडी बना दो, क्या बना दो, सेशन आईडी बना दो 123, क्योंकि अब ये दोबारा आएगा तो हमें वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम बोलेंगे 123 यूजर आया है, कोई बात नहीं। तो उसने क्या किया, कैनवा के सर्वर ने तुम्हें आईडी दे दी 123, तो इसे ही बोलते हैं सेशन आईडी। क्या होता है, सेशन आईडी, ठीक है ना। ये सेशन आईडी तुम्हारी पता कहाँ स्टोर होगी, ये कुकी में स्टोर होगी, ठीक है, क्या होगी, कुकी में स्टोर होगी। अब तुम जब भी रिक्वेस्ट हिट करोगे, दोबारा सेकंड टाइम पे रिक्वेस्ट हिट करोगे, तो उसके साथ क्या होगी, ये कुकीज भी जाएंगी, सेशन आईडी फिर जाएंगी। अब तुम्हें दोबारा लॉगिन आईडी पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम एंटर कर जाओगे। यहाँ पे भी यही हुआ ना, इस जगह पे भी क्या हुआ, हमने कोई आईडी पासवर्ड डाली नहीं डाली, फिर भी हम एंटर हो गए। अच्छा, अगर क्या हो, ये सेशन आईडी हम डिलीट कर दें, क्या बोलते हैं, ये डिलीट कर दें, अगर ये हमने डिलीट कर दी अपनी कुकीज से, तो क्या होगा, हमें फिर से लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा, ठीक है ना। जब तक ये सेशन चल रहा है, जब तक ये आईडी है, तब तक तुम अंदर जा सकते हो, बाहर आ सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर एक बार सेशन एक्सपायर हो गया, ये तुमने आईडी डिलीट कर दी, तो फिर से तुम्हें लॉगिन आईडी डालना पड़ेगा। हम तुम्हें दिखा रहे हैं, अगर यहाँ पे आना, इस जगह पे ये कुकी एडिटर है, यहाँ पे कर दो डिलीट ऑल, ठीक है ना, डिलीट ऑल कर दिया। ये जैसे हमने डिलीट ऑल किया, ये देखो हो जाओ भाई, ऑल कुकीज बर डिलीटेड, और फिर से देखो रिफ्रेश कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो जैसे ही किया देखो लॉगिन अब बोल रहा है। हमारा पहले क्या था, लॉगिन था, जैसे हमने कुकीज डिलीट कर दी, अब बोल रहा है फिर से लॉगिन करो, ठीक है ना, लॉगिन करने को बोल रहा है, पहले नहीं बोल रहा था ना, अब हमें लॉगिन करना पड़ेगा। तो अब तुम समझे ना, अब ये देखो वो तो लॉगिन हमने कर लिया, यहाँ पे उस पर क्लिक किया, लेकिन तुमने देखा होगा जैसे ही हमने कुकीज डिलीट की, वो लॉग आउट हुआ, सेशन एक्सपायर हो गया, सेशन आईडी चली गई। थोड़ा थोड़ा विजुलाइज हो रहा है कि क्या हम कहना चाह रहे हैं। हम आगे और भी अच्छी चीजें बताएंगे, पर थोड़ा समझो कि क्या हुआ, कुछ कुछ हुआ, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ, तो यहाँ पे आ जाओ। तो थोड़ा थोड़ा तुम समझ गए होगे कि कुकीज का थोड़ा थोड़ा तो कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, पर एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन नहीं समझ आ रहा है, कहना क्या चाह रहे हो आप, बताते हैं। ये देखो क्या क्रिएट कर रहे हैं, ये हम अपनी कैनवा का सर्वर बना रहे हैं, मतलब अपनी वेबसाइट का सर्वर बना रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, dummy.txt में आओ और ये कोड उठा लो। इसे देखो हम बहुत बार यूज कर चुके हैं, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। कंट्रोल बी कर दिया और dummy.txt को कट कर दिया, ठीक है। ये क्या है, पोर्ट नंबर हो गया, लोकल होस्ट हो गया, और ये हेलो, बस कुछ नहीं। अब क्या हुआ, ये हमारा सर्वर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, इस जगह पे आओ, लोकल होस्ट करना 3000, तो ये देखो हेलो आ गया। ये क्या है, हमने क्या बनाया, यहाँ पे इंस्पेक्ट कर दो, एक मिनट इधर आओ, देखो क्या, ये लोकल होस्ट 3000, ये किसने, क्लाइंट ने डाला। जैसे यहाँ पे तुमने canva.com डाला था, किसने डाला था, क्लाइंट ने डाला था। कैनवा की साइट से तुम्हें एंट्री मिल गई और तुम्हें ये सारी चीजें दिखने लग गई, अच्छा ठीक है। ऐसे ही हमने लोकल होस्ट 3000 डाला, अब ये हमारा सर्वर है,
क्लाइंट ने ये डाला लोकल होस्ट 3000, ठीक है ना, और हमने सर्वर पे क्या क्रिएट कर रखा है, हेलो ये मेरा सर्वर है, ये मेरी एप्लीकेशन है, ऐसा कुछ भी लिख दो, ठीक है ना, ये मेरी एप्लीकेशन है। तो हमने ये बना दिया। अब अच्छा कोई आ सकता है, जैसे मेरा दोस्त आ गया, ठीक है, वो उसने देखा कोड चल रहा है, क्या कोड चल रहा है समझ नहीं आया, हमने उसे ये बताया कि लोकल होस्ट 3000 डालना, तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। तो वो जैसे ही उसने एंटर किया, हेलो ये मेरी एप्लीकेशन है, वट जो भी इंफॉर्मेशन आनी होगी आ जाएगी। तो ये बिहाइंड द सीन, ये हम सर्वर किसने बनाया था, हमने, ठीक है। क्लाइंट कौन है, वो सर्वर, ये जो भी चीजें भेजी जा रही है, ठीक है। चलो यहाँ तक थोड़ी थोड़ी कहानी समझ आ रही है। अच्छा अब यहाँ पे कुकीज का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। इस जगह पे आना, यहाँ पे आओ, कहाँ गया, इस जगह पे आना और नेटवर्क में जाओ। इधर नेटवर्क में एक एप्लीकेशन होता है, ये देखना, यहाँ पे आना एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में आओ, कुकीज में जाओ। अभी देखो तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा, यहाँ पे कोई कुकीज दिख रही नहीं, दिख रही। अच्छा अब यहाँ पे आओ, क्या है देखो, कुकीज पार्सर क्या है। कुकीज पार्सर इज अ मिडिलवेयर यूज्ड इन वेब डेवलपमेंट टू हैंडल एचटीटीपी कुकीज इन सर्वर साइड एप्लीकेशन। एचटीटीपी जो हम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो हम हिट कर रहे हैं ना, रिक्वेस्ट, इसे एचटीटीपी रिक्वेस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा कुकीज आर स्मॉल पीस ऑफ डेटा अ वेब सर्वर सेंड टू अ यूजर। क्या बोल रहा है यहाँ पे देखना, इस जगह पे ये पेन उठाएंगे, कुकीज आर स्मॉल पीस ऑफ डेटा, स्मॉल पीस ऑफ डेटा होंगी कुकीज, ठीक है। दैट वेब सर्वर सेंड टू अ यूजर, देखो सर्वर सेंड करेगा किसे, ध्यान रखना, सर्वर सेंड करेगा किसे, यूजर को, यूजर को सेंड करेगा, यूजर वेब ब्राउजर फॉर स्टोरेज। वो सर्वर सेंड कर रहा है यूजर को कि अपनी स्टोरेज में तुम स्टोर कर लो। जैसे उसने सेशन आईडी कुकीज में भेजी ना, सेशन आईडी, तो वो कह रहा है तुम स्टोर कर लो, ठीक है। अच्छा द ब्राउजर देन सेंड देन कुकीज बैक टू सर्वर विद सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट। अब इसका मतलब है जब तुम सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट भेजोगे, मतलब अब तुम कोई भी रिक्वेस्ट, पहली बार में तो तुमने क्या होगा, यहाँ पे आना, पहली बार में तो यही हुआ होगा ना, ये हमारा सर्वर है, ये हमारा सर्वर है, ये हमारा क्लाइंट है। तो पहली बार तो उसी ने यहाँ पे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाला होगा, ठीक है ना। सर्वर ने क्या किया, एक सेशन आईडी जनरेट की, सेशन आईडी, और वो यहाँ पे एज अ कुकीज यहाँ पे भेज दिया इसे, ठीक है। और इससे कहा तुम स्टोर कर लो, ठीक है, यहाँ पे ये भेज दिया और सेशन आईडी हो गई, ठीक है, ये इसकी कुकीज में है। अब क्लाइंट जब भी रिक्वेस्ट करेगा उसके साथ क्या होगा, वो सेशन आईडी भी जाएगी और सर्वर को तो पता है, तो वो एक्सेस देगा। देखो यहाँ पे हमने एक फिगर भी बना रखा है, तुम्हें अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। देखो इसमें क्या है, पहली बार में रिक्वेस्ट गई ब्राउजर से, रिक्वेस्ट गई सर्वर पे, ठीक है। दूसरी बार में रिस्पांस के साथ कुकीज भी आई। रिस्पांस का मतलब तुम्हें वेबसाइट भी दिख गई, उसमें ये फंक्शनैलिटी है, प्रोजेक्ट बना सकते हो, प्लस तुम्हारे कुकीज भी ब्राउजर पे चलेंगी, ठीक है। अब तुम कुकीज तुमने स्टोर कर ली, अब जब भी तुम रिक्वेस्ट हिट करोगे उसके साथ क्या होंगी, कुकीज भी जाएंगी, ताकि तुम्हें सेशन आईडी वहां से मिल जाएगी, तुम अंदर एंटर कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ, चलो। तो ये यहीं पे बात बताई गई है, इस जगह पे आओ, ठीक है ना, इस जगह पे आना। कुकीज पार्सर के बारे में, कुकीज पार्सर क्या है, एक मिडिलवेयर है। अगर मिडिलवेयर यूज नहीं करोगे तो तुम्हारी कुकी पार्स नहीं हो पाएंगे। मिडिलवेयर क्या होते हैं, जो बीच में फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर क्लाइंट से सर्वर पे जा रहे हैं, सर्वर से क्लाइंट पे, तो कुकीज पार्सर से होके जाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बिना तुम कुकीज पार्स नहीं कर सकते। चलो ठीक है, अब यहाँ पे आता है आरईएस डॉट कुकी। इसका क्या मतलब होता है, हम एक दो बार मेथड के बारे में पढ़ ले रहे हैं, फिर कोडिंग पे चल रहे हैं। आरईएस डॉट कुकी मेथड इज यूज्ड टू सेट कुकीज इन द रिस्पॉन्स सेंट फ्रॉम द सर्वर टू क्लाइंट। अच्छा आरईएस डॉट कुकी क्या है, हम कुछ ऐसी कोडिंग करेंगे कि जैसे ही क्लाइंट रिक्वेस्ट हिट करे तो हम यूजर नेम में क्या डाल देंगे, नेम में डाल देंगे, यहाँ पे नेम में डाल देंगे जो भी उसने यूजर नेम हिट किया होगा, पासवर्ड, ये हम अपनी साइड से सेट करेंगे। तो आरईएस डॉट कुकी किसके लिए यूज होती है, सेट करने के लिए कुकीज, ठीक है ना, ताकि वो कुकीज हम कहाँ भेज सके, उसे, समझ गया ना। या फिर ऐसे समझ लो, क्लाइंट क्या करेगा, वहां से वो यूजर आईडी पासवर्ड सारी चीजें भेजेगा, हम सेशन बनाएंगे, सेशन से सेशन आईडी लेंगे और सेशन आईडी को सेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे डाल देंगे सेशन आईडी और उसकी डाल देंगे 1 2 3 और हम क्या कर देंगे, सेंड कर देंगे। तो आरईएस डॉट कुकी क्या करता है, मेथड यूज टू सेट कुकीज इन द रिस्पॉन्स सेंट फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट, समझ गया ना, सेशन आईडी। तो आरईएस डॉट कुकी से हम कर देंगे, ठीक है ना। ये हम सर्वर साइड से देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा चलो, मैक्स एज क्या है, अच्छा दो तरीके की कुकीज होती हैं, एक होती है सेशन कुकी, एक होती है परसिस्टेंट कुकी। अगर यहाँ पे आना, इस जगह पे आना, टाइप्स ऑफ कुकी, टाइप्स ऑफ कुकीज, तो यहाँ पे आओ, क्या आ रहा है, टाइप्स ऑफ कुकीज इन एक्सप्रेस जेएस, ठीक है। इस जगह पे आना, तो कुकीज के टाइप, यहाँ पे आओ, कुकीज इन एक्सप्रेस जेएस, ठीक है। परसिस्टेंट कुकी होता है, परसिस्टेंट कुकी, ये देखो, परसिस्टेंट कुकी वर्सेस सेशन कुकीज। यहाँ पे आओ, ये देखो अब सही है, क्या बोल रहा है, सेशन कुकीज शुड ओनली लास्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ सिंगल ब्राउजिंग सेशन। अच्छा यहाँ पे देखना क्या मतलब है इसका,
दो तरीके की तुम्हारे पास कुकीज होती है। कौन कौन सी कुकीज होती हैं, चलो हम देख ले रहे हैं कौन कौन सी कुकीज होती हैं। एक तो होता है तुम्हारा परसिस्टेंट कुकी, एक होता है सेशन कुकी। इसका मतलब क्या है वो हम बताएंगे अभी। देखो सेशन कुकी का मतलब क्या है, जैसे ही तुम ब्राउजर कट करोगे, मान लो तुम कोई काम कर रहे हो, तुमने ब्राउजर कट किया, तो वो कुकीज भी ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेशन कुकी, सेशन कुकीज, ठीक है। परसिस्टेंट कुकीज क्या होंगी, अगर तुमने ब्राउजर कट भी कर दिया तब भी वो परसिस्ट रहेंगी, वो डिलीट नहीं होंगी, उसे हम क्या बोलेंगे, परसिस्टेंट कुकी। दो तरीके की कुकी होंगी, ठीक है। चलो अच्छा, अब यहाँ पे आओ, मैक्स एज इज एन ऑप्शन दैट स्पेसिफाई द मैक्सिमम एज ऑफ कुकी। क्या है मतलब, हमने ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे हमने कुकी करी, ठीक है ना, अब हमने क्या किया, उसके साथ हमने टाइम सेट कर दिया कि ये 2 घंटे तक ही वैलिड रहनी चाहिए, क्योंकि मैं मान लो ये लैपटॉप में 2 घंटे तक यूज करने वाला हूँ, तो मैं हमने बताया अगर तुम्हें तुम्हारी सेशन आईडी किसी को मिल जाती है तो वो लॉग इन कर सकता है, ठीक है ना। तो ये वो सिक्योरिटी पर्पज से हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम टाइम बढ़ा सकते हैं, नहीं समझे। अगर किसी ने मान लो वहां से तुमने कैनवा पे लॉग इन किया, फेसबुक पे लॉग इन किया, जैसे तुमने फेसबुक पे लॉग इन किया, ठीक है, वहां से सेशन आईडी तुम्हें मिली। अच्छा, तुम काम कर रहे हो तो जब तक तुम्हारा दोस्त आ गया, ठीक है, और उसने देख लिया जाके कुकीज क्या है, सेशन आईडी क्या है, तो उसने नोट कर ली, और वो सेशन आईडी जैसे ही भेजेगा तो तुम्हारा फेसबुक खुल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तुम क्या चाह रहे हो, तुम कह रहे हो ये मेरी सेशन आईडी किसी को मिले ना, तो क्या हो सकता है, एक तरीका यही हो सकता है, अगर मान लो मैं 30 मिनट तक यहाँ पे काम करने वाला हूँ, ठीक है ना, और बाद में हो सकता है लैपटॉप किसी और को मिल जाए, तो मैं क्या करूंगा, सेशन आईडी के साथ एक टाइम लगा दूंगा 30 मिनट। इसका मतलब क्या होगा कि 30 मिनट तक वो सेशन आईडी, वो सेशन तुम्हारा वैलिड रहेगा फेसबुक पे। जैसे ही 30 मिनट खत्म होंगे वो लॉग आउट हो जाएगा, अब सेशन आईडी वैलिड नहीं रहेगी। अब अगर दूसरी सेशन आईडी बनानी है तो तुम्हें फिर से लॉग इन करना होगा। बेसिकली तुम फेसबुक से ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाओगे, क्यों ना, तुम ही काम कर रहे हो, मान लो 30 मिनट तक तुम काम कर रहे हो लगातार, ऐसे कर रहे हो, ठीक है। जैसे 30 मिनट कंप्लीट होंगे, सेशन एक्सपायर होगा, वो बोलेगा फिर से लॉग इन करो आगे, ठीक है। तो ये हम बचा सकते हैं ना, मान लो 30 मिनट हमें लैपटॉप यूज करना है, अब दोस्त आएगा भी, अब हमने 30 मिनट तो यूज कर लिया, तो अगर हम नहीं भी लॉग आउट करेंगे वो ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा। तो यहीं पे एक ऑप्शन होता है मैक्स एज। मैक्स एज देखो दिख रहा है ना, इन्होंने यहाँ पे मिली सेकंड में टाइम होता है, तो ये क्या बोला, मैक्स एज इन ऑप्शन दैट स्पेसिफाई द मैक्सिमम एज ऑफ कुकी इन मिली सेकंड, इट डिटरमाइन हाउ लॉन्ग द ब्राउजर शुड रिटेन द कुकी बिफोर ऑटोमेटिकली डिलीटिंग इट, ठीक है ना। तो ये तुम समझ गए। अच्छा, यहाँ पे लिखा है HTTP ओनली ट्रू, इसका क्या मतलब है, इसका क्या है, मान लो मेरे को ब्राउजर से ही रिक्वेस्ट हिट करनी है तभी वो फेसबुक का पेज खुलना चाहिए, क्या मतलब, ऐसा नहीं है कि रिक्वेस्ट तुम्हारी फेसबुक पे ब्राउजर से ही जाएगी, और तरीके भी अटैकर यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि ब्राउजर से हमारी रिक्वेस्ट जाए तो HTTPS मतलब सेव जाएगी, तभी हमारा फेसबुक पेज खुलना चाहिए। एक तो सेशन आईडी होनी चाहिए, दूसरा ब्राउजर से जानी चाहिए। तो ये तुम यहाँ तक थोड़ी थोड़ी कहानी समझ गए होगे, चलो ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट कुकीज क्या होता है, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज प्रोवाइड बाय द कुकीज पार्सर मिडिलवेयर, मिडिलवेयर प्रोवाइड करता है, इट इज यूज्ड टू एक्सेस द कुकीज सेंड बाय क्लाइंट इन द HTTP रिक्वेस्ट। अच्छा, एक बार जो उसने सर्वर ने हमें कुकीज भेजी थी, हमने यूजर आईडी पासवर्ड डाला, सर्वर ने हमें भेजा, जब सर्वर ने हमें भेजा, हम देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन सी, अब हम मान लो फिर से हमें लॉग इन करना है, या फिर हम देखना चाह रहे हैं हमारे पास कौन कौन सी कुकीज पड़ी हुई है, तो हम इस तरीके से रिक्वेस्ट डॉट कुकीज देख सकते हैं। हम फिर हिट करेंगे, तुम्हें क्या बताया था, हमने ये बताया जैसे ही तुम फिर से, ये तुम्हारा सर्वर हो गया, ये तुम्हारा क्लाइंट हो गया, जैसे ही तुम फिर से रिक्वेस्ट हिट करोगे, ये देखो पहला बताया था ना थर्ड में, जैसे ही तुम फिर से रिक्वेस्ट हिट करोगे उसके साथ कुकीज भी जाएंगी, तो हम वही कह रहे हैं, ये एक मेथड होता है रिक्वेस्ट डॉट कुकीज। ये देखो दिख रहा है ना, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज, इससे क्या मिल जाएंगी, तुम्हारी कुकीज हो जाएंगी जो सर्वर ने भेजी होंगी, तो तुम देख भी सकते हो, अभी ये भी हम तुम्हें बताएंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आ जाओ, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज, ये इस तरीके से कर सकते हैं, अगर हो तो बता दो, नहीं तो एज ए गेस्ट लिख देना, ठीक है। चलो अच्छा, अब क्या है यहाँ पे, RES डॉट क्लियर कुकी, तुम कह रहे हो कोई मेरे को कुकी डिलीट करनी है, क्लियर करनी है, तो तुम ऐसे ही कर सकते हो, इसके अंदर तुम यूजर नेम डाल दो, जैसे क्या हुआ, सर्वर ने यहाँ पे देखना, इस जगह पे आओ, फेसबुक ने यहाँ पे एंट्री करी, फेसबुक ने इस जगह पे आओ, तुमने फेसबुक पे लॉगिन किया, ये यूजर वन हो गया, यूजर वन हो गया, तो यहाँ से तुमने यूजर आईडी पासवर्ड डाला, क्या डाला, पासवर्ड डाला, और अपना नंबर वगैरह जो भी डाला, तो उसने एक सेशन तुम्हारे लिए क्रिएट किया, क्या किया, सेशन क्रिएट किया, यहाँ से सेशन आईडी जनरेट की, सेशन आईडी जनरेट कर दी, और ये तुम्हें भेज दिया, और कुछ और भी मान लो नेम भी भेज दिया, नेम दीपक डाल दिया, तुम्हारे पास कुकीज में क्या पहुंच गया, एक सेशन आईडी पहुंच गया, एक नेम पहुंच गया। अब तुम दूसरी बार जब रिक्वेस्ट हिट करना चाह रहे हो, तुम नहीं चाह रहे हो कि नेम भी जाए, तुम कह रहे हो सेशन आईडी जाए, इससे काम चल जाएगा, तो तुम नेम डिलीट कर सकते हो। तो यहीं पे ये बोल रहा है बात, क्या बोल रहा है, कह रहा है यहाँ पे आना, ईगा, हाँ, RES डॉट क्लियर कुकी मेथड यूज टू क्लियर अ कुकी बाय स्पेसिफाइंग इट नेम, ठीक है, इट सेंड
अ रिस्पॉन्स टू क्लाइंट अप्रोचेस सेट कुकीज लाभ लाभ लाभ, ठीक है ना, इस तरीके से। तो तुम ये चीजें समझ गए होगे क्या है क्या नहीं है। आगे कुकी इज अ डोमेन स्पेसिफिक, इसका मतलब क्या है, डोमेन स्पेसिफिक का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे आना इस जगह पे, डोमेन स्पेसिफिक का मतलब क्या है हम बता दे रहे हैं, डोमेन स्पेसिफिक, ठीक है। जैसे हम जो अभी काम कर रहे हैं, हमने लोकल होस्ट किया, तो अभी क्या हमारे पास डोमेन हो गया लोकल होस्ट, ठीक है। क्या हो गया, एक बार हमने फेसबुक पे लॉगिन किया, ठीक है ना, तो फेसबुक ने 2 कुकीज हमारे पास भेजी ब्राउजर पे, क्लाइंट साइड में 2 कुकीज भेजी, ठीक है। फिर हमने लोकल होस्ट वाला किया या हमने और कोई डोमेन नेम किया, तो सब किसी ने 3 भेजी, किसी ने 2 भेजी। अब जब हम फेसबुक पे फिर से लॉगिन करेंगे, फिर से जाएंगे, तो पता है वो सारी कुकीज नहीं फिर से ले जाता है, वो केवल फेसबुक पे वही कुकीज ले जाएगा जो उस डोमेन ने भेजी होंगी। अगर फेसबुक ने 2 कुकीज जनरेट की, अगर हम फेसबुक पे जाएंगे फिर से लॉगिन करने के लिए, तो वो 2 कुकीज ही जाएंगी जो फेसबुक ने जनरेट की होंगी। तो कुकीज इज अ डोमेन स्पेसिफिक, जिस डोमेन ने जनरेट की है वही कुकीज हमें मिल जाएंगी, ठीक है ना, समझ गए। ऐसा नहीं होगा, ऐसा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मान लो फेसबुक ने कुकीज कि ऐसे हम कहीं दूसरी जगह लॉगिन कर रहे हैं, तो फिर फेसबुक की इंफॉर्मेशन जो भी हमारी थी वो वहां पे पहुंच जाएगी दूसरी एप्लीकेशन पे, ऐसे नहीं होता। कुकीज इज अ डोमेन स्पेसिफिक, ठीक है ना, ये कहानी तुम्हें समझ आई। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, देखो डोमेन हमें देना होता है कि ये डोमेन होने वाला है, मैक्स एज की इतने टाइम तक हमारी कुकीज रहनी चाहिए, हमारी ब्राउजर से ही रिक्वेस्ट जानी चाहिए। तो ये कुछ सिक्योरिटी पर्पज से हम चीजें यूज करते हैं, ठीक है। अभी हालांकि तुम्हें ये चीज नहीं समझ आ रही होगी कोड कैसे क्या लिखा है, अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कोड, ठीक है। चलो आओ यहाँ पे इस जगह पे आओ। हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले एक बनाना होगा राउट, क्या बनाना होगा, राउट बनाना होगा, राउट्स डॉट जेएस करके बना लिया, ठीक है ना। राउट्स क्या होता है, ये देखो राउट नेम लिखते हैं ना, किस राउट पे जाना है। अगर यहाँ पे आओ कैनवा पे, कहाँ गया कैनवा, तो राउट्स क्या हो गए, अगर यहाँ पे सेटिंग पे जाना, कहाँ गया सेटिंग, इस जगह पे आओ और सेटिंग्स पे चलेगा, ठीक है ना। तो ये देखो ये तुम्हारे राउट्स हो गए, योर अकाउंट सेटिंग, फिर हमने लॉगिन सिक्योरिटी करा, तो ये देखो सिक्योरिटी। तो इस तरीके से ये राउट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो यहाँ पे हमने राउट्स डॉट जेएस बना लिया। अब हमें क्या करना है, कंट्रोलर बनाना है, कंट्रोलर डॉट जेएस। क्या होता है कंट्रोलर सर, कंट्रोलर हमने तुम्हें बताया था, जो हमने ये कहानी करी, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ना तुम्हें, ये बहुत अच्छे से बताया है। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोलर, जिसमें हम सारा बिजनेस लॉजिक लिखते हैं, ठीक है ना। अच्छा अब करना क्या है, अब हमें इसे यूज नहीं करना, क्यों नहीं यूज करना, ऐसे हमने सिंपल कर दिया। सारी कहानी हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे। तो राउट्स में सबसे पहले यहाँ पे डमी डॉट टीएक्सटी में आना, ये हमने इसे कॉपी कर लिया। क्या कॉपी किया हम बता रहे हैं, राउट्स में हमने ये कर लिया, कॉन्स्ट एक्सप्रेस पहले उठा लिया, फिर एक्सप्रेस राउटर में राउटर नाम का मेथड रहता है। इससे क्या होता है, राउटर को राउट्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। हम इंडेक्स डॉट जेएस फाइल में सब कुछ नहीं लिखना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं वहां पे लिख दें और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। तो राउट्स हम यहाँ पे बनाए दे रहे हैं, ठीक है ना, कि इस राउट पे ये काम होना चाहिए। तो राउटर डॉट गेट, ठीक है ना। और यहाँ पे सॉरी क्या करना होता है मेरे को, यहाँ पे ये करना होगा कि सेट कुकीज, सबसे पहले क्या करना है, सेट कुकीज करना है। और सेट कुकीज में यहाँ पे क्या रहता है, इस जगह पे यहाँ पे तुम्हारा रहता है जो भी तुम्हारा कंट्रोलर होता है। तो सबसे पहले हम कंट्रोलर सारे डिफाइन कर ले रहे हैं, क्लास कंट्रोलर। क्लास क्यों बता रहे हैं, हम बना रहे हैं, अभी बता रहे हैं क्लास क्यों बना रहे हैं, क्लास कंट्रोलर, क्लास क्यों बना रहे हैं अभी बता रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाओ, मेरे को बनाना है जैसे स्टैटिक और गेट कुकी और यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, ठीक है ना, ये करना है मेरे को। और सेंड कर देना है, क्या सेंड कर देना है, सॉरी रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, और res डॉट सेंड कर लेना, res डॉट सेंड में लिखना है कुकीज सेंड, इस तरीके से लिख देना है। ये गेट कुकीज में ऐसे कर लिया हमने, इस जगह पे आना, फिर पेस्ट कर दिया, फिर पेस्ट कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ, एक हुआ गेट कुकी, सबसे पहले एक कर लो यहाँ पे सेट कुकी। सबसे पहले हमें सेट करना है कुकीज को, फिर हमें गेट करना है, फिर क्या करना है, डिलीट करना है, ठीक है ना। पेशेंस रख के चलना, मैं सब बता दूंगा। तो कुकीज डिलीटेड और यहाँ पे गेट, इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। कुकी सेंड कर दिया, यहाँ पे हमने कुकी गेट कर लिया और कुकी डिलीटेड कर दिया, कंट्रोलर से सेव किया। अब क्या किया हमने, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स कर दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, कंट्रोलर को हमने एक्सपोर्ट कर दिया। ये इतना काम किया। अभी तक हमने क्या किया, यहाँ पे हमने केवल कंट्रोलर बनाया। कंट्रोलर क्या होता है भाई, कंट्रोलर ये होता है, जैसे ये क्रिएट कर रहे थे ना डमी डॉट टीएक्सटी में आना,
तो इस चीज को ना हमने अलग अलग बना लिया, ठीक है, डिफरेंट तरीके के कंट्रोलर्स बना लिए यहाँ पे इस जगह पे, और एक क्लास में वाइंड अप कर दिया। अब हमें जो चाहिए होगा कंट्रोलर डॉट से हम एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आओ राउट्स में। राउट्स में क्या करना है, हम जैसे ही क्लिक करें ए फॉर क्या होगा, यहाँ पे देखो सेट और कुकीज, सेट कुकीज हो गया, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं सबसे पहले कंट्रोलर ये देखो एक्सेस कर लिए, ठीक है ना, हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोलर का कौन सा पार्ट चाहिए हमें, डॉट सेट कुकी वाला चाहिए, ठीक है, तो सेट कुकीज का पार्ट चाहिए। तो ये देखो हमारा पूरा बन गया, नहीं बन गया राउट्स, क्या बनता था, यहाँ पे आओ इस जगह पे, यहाँ पे यही तो होता था ऐप डॉट गेट, यहाँ पे राउट नेम रहता था, यहाँ पे कंट्रोलर लॉजिक रहता था। तो यहाँ पे भी हमने देखो क्या बना लिया, हमने यहाँ पे यही तो किया, यहाँ पे ये राउट्स हो गया, ये कंट्रोलर लॉजिक हो गया, और कंट्रोलर लॉजिक लिखा हुआ कहाँ पे है, यहाँ पे आओ, ये देखो सेट कुकीज में लिखा हुआ कुकीज सेंड। तो थोड़ा थोड़ा समझ तो आ रहा है क्या कहानी चल रही है। अच्छा, ऐसे ही हमने ये बनाया ना, ऐसे ही हमें गेट के लिए बनाना है और हमें डिलीट के लिए बनाना है। तो यहाँ पे आओ, कंट्रोल भी किया, तो यहाँ पे कर दो आके गेट कुकी, ठीक है ना, गेट कुकी कर दिया हमने, ओके। फिर यहाँ पे हमने कर दिया डिलीट कुकी, क्या किया, डिलीट कुकी कर दिया, कंट्रोल एस से सेव कर दिया। अब ये राउटर बनाया ना, अब इसे हमें एक्सपोर्ट भी करना होगा, तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू क्या करना है, राउटर जो है हमने एक्सपोर्ट कर दिया। इंडेक्स डॉट जेएस में आओ, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे राउटर लिखना है, एंटर कर देना है। तो राउटर, ये देखो राउट्स वाली फाइल से हमारा राउटर उठ के आ गया। तो हमें करना है ऐप डॉट यूज, ये हम बता चुके अच्छी तरीके से, क्या करना है, यहाँ पे राउटर का यूज करना है, राउटर का यूज कर देना है, ठीक है। इस तरीके से ये तो कहानी हो गई। अच्छा, एक बात और बताएं, हम कुकीज के साथ मतलब खेल रहे हैं ना, तो यहाँ पे कुकीज के लिए खेलने के लिए हमने बताया कुकीज डॉट पार्सर नाम का एक मिडिल वेयर रहता है। तो यहाँ पे आओ, इस जगह पे तुम्हें क्या करना है, कॉन्स्ट कुकी पार्सर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा रिक्वायर, और यहाँ पे करना कुकीज पार्सर। हमने पैकेज डॉट जेसन में आओ, कुकीज अभी हमने इंस्टॉल नहीं किया, तो डमी डॉट टीएक्सटी में आना, यहाँ पे तुम्हें एक फाइल लिखनी होगी, नहीं है, ये देखो npm आई कुकी पार्सर, ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो कंट्रोल सी कर दिया हमने, टर्मिनेट किया, सॉरी, यहाँ पे आओ, वाई किया, फिर ये किया, कुकी पार्सर पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा ना, कुकी पार्सर देखो पैकेज डॉट जेसन में आ जाएगा, यहाँ पे आओ, तुम्हें कुकी पार्सर मिल जाएगा, ये देखो कुकी पार्सर मिल चुका है। अब तुम्हें क्या करना, आके यहाँ पे आओ, कुकी, ये देखो रिक्वायर करना, अब मिल जाएगा कुकी पार्सर, ये देखो ये हो गया तुम्हारा, और npm स्टार्ट तुम्हें कर देना है, ठीक है ना, फिर से सर्वर तुम्हें स्टार्ट करना पड़ता है। ये देखो कमांड गलत हो गई, फिर से कोई बात नहीं, हम सही कर ले रहे। अब देखो क्या क्या हुआ, यहाँ से तुम्हारा पहले इसे कंट्रोल से सेव कर दे रहा है, शायद अभी कोई क्रैश हो रहा है, क्यों क्रैश हो रहा है, यहाँ पे देखो ये क्रैश हो रहा है, कहीं पे कुछ गड़बड़ आ रही है, बोला रिक्वेस्ट डॉट मेथड, कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रही है, क्या गड़बड़ हो रही है, देखो कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रही है क्या। चलते हैं हम कंट्रोलर में, res डॉट सेंड, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, राउट्स में क्या है, कंट्रोलर लॉजिक, क्या दिक्कत आ रही है, ओके। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा, कंट्रोलर डॉट सेट कुकी लिखा है, यहाँ पे लिखना है कंट्रोलर डॉट गेट कुकी लिखना है, और कंट्रोलर डॉट डिलीट कुकी। पहले तो ये यही कहानी गड़बड़ हो गई, ठीक है ना, कंट्रोलर डॉट गेट कुकी। अच्छा, कंट्रोलर से सेव किया, अभी भी क्रैश हो रहा है, क्यों क्रैश हो रहा है, तो यहाँ पे ओके। अच्छा, ये कुकी पार्सर को ना हमें यूज भी करना होता है, मिडिलवेयर को हमें जब भी यूज करना होता है तो हमें लिखना होता है ऐप डॉट यूज, जो हमें सर्वर है उसमें हम यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, कुकी पार्सर को हम यूज कर रहे हैं। तो ये हमें कहानी ऐसे करनी पड़ेगी, ये पैरेंथेसिस हटाना पड़ेगा, राउटर को ऐसे लिखना पड़ेगा, और ये ऐसे करके कंट्रोलर से सेव करना पड़ेगा, इतना, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये राउटर हम वो ब्रैकेट लगा रहे थे वो नहीं करना है, हमें यूज भी करना होता है। अब देखो हमारा स्टार्ट हो गया। तो अभी तक कहानी क्या हुई, हम गलती क्या कर रहे थे, पहली गलती यही कर रहे थे, कुकी पार्सर को हमने इंपोर्ट तो कर लिया था, उसको यूज करने के लिए हमें ऐप डॉट यूज करना पड़ता है, हमने बहुत अच्छे से बताया हुआ भी है, ठीक है ना। राउटर को भी यूज करना है, राउटर पूरी फाइल है ये देखो यहाँ से सारे राउटर हमने क्या कर दिए, वहां से एक्सपोर्ट कर दिए, और मेन फाइल में इंपोर्ट हो रहा है, यही मेन फाइल हमारी ब्राउजर पे जा रही है, ठीक है ना, जो हमें दिख रही है, ठीक है ना, मेन फाइल जो हमारी सर्वर की है, सारा काम यहीं पे हो रहा है। चलो इस जगह पे आओ, और कहाँ पे चलना है, मेरे को ब्राउजर पे चलना है, लोकल होस्ट 3000, तो हमने एंटर कर दिया। तो ये क्या आ रहा है, कैन नॉट गेट, क्यों कैन नॉट गेट आ रहा है, यहाँ पे आना, यहाँ पे आओ, मेरे को फिर से करना है, लोकल होस्ट 3000 पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे आओ राउट्स पे, लोकल होस्ट 3000 पे, यहाँ पे देखो हमने कुछ भी नहीं लिख रखा है। तो अगर हम एक यहाँ पे बनाए राउटर डॉट गेट, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या कर दिया हमने, स्लैश करना है, ये सिंपल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या करना है, क्या कर देना है, res रिक्वेस्ट
कॉमा रिस्पॉन्स, और ये हमने पूरा डिफाइन कर लिया, ठीक है ना। और RES में सेंड कर दो, क्या करना है सेंड, यस यस यू कैन डू इट, आप भी कर सकते हैं, डू इट, ठीक है ना। ये कर दिया। अब देखो यहाँ पे आओ, इस जगह पे आना और फिर देखो एंटर कर दिया, तो यस यू कैन डू इट, ठीक है। इतनी बात तो मैं समझ गई। बात आगे क्या करना है, बात आगे ये करना है, अगर हमें करना है यहाँ पे सेट कुकीज करना है, सेट और कुकीज, यही तो करना है। क्या करना है हमें, जो हमें URL हमने दिया है सेट कुकी, सेट कुकी जैसे ही हम हिट करेंगे तो क्या आ जाना चाहिए हमारा कंट्रोलर में, सेट कुकी चलने पे कुकी सेंड आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे आना, सेट कुकी किया तो ये देखो कुकी सेंड आ गया, ठीक है ना। तो अच्छा ये हमारा चल तो रहा है। अगर यहाँ पे हम गेट कुकी करेंगे, इस जगह पे आना, यहाँ पे आओ, तो क्या करना है मेरे को, गेट कुकी करना है तो कुकी गेट आ रहा है। अब यहाँ पे डिलीट कुकी करना है, तो इस जगह पे आओ, मेरे को वो तो नहीं बताना पड़ेगा ना कि कैसे काम कर रहा है, हमने बहुत अच्छे से सारी चीजें बताई हैं, वर्किंग कैसे चलती है, ठीक है ना। वरना आगे चीजें नहीं बता पाएंगे अगर हम बार बार वही चीजें बताते रहेंगे। तो अब यहाँ पे काम तो सही चल रहा है, अब मेन मुद्दे पे आ रहे हैं, हमें कुकीज भेजना है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेथड पे चलना पड़ेगा। यहाँ पे आओ, मेरे को भी कुछ नहीं पता, हम नोट्स देख देख के बता रहे हैं कि रिस्पॉन्स डॉट कुकी, ये क्या है, सेट कुकी इन द रिस्पॉन्स सेंड फ्रॉम द सर्वर टू क्लाइंट, सर्वर से क्लाइंट की साइड में हमें कुकीज भेजनी है। तो हम कैसे करेंगे, RES डॉट कुकी करेंगे। कोई बात नहीं, कर दो आके, जहां पे तुम्हें वो लिखा है ना कंट्रोलर, सारा लॉजिक हमें कहाँ पे लिखना है, ये यहाँ पे। तो कुकीज सेट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट डॉट कुकीज, कुकीज में क्या करना है, यहाँ पे आओ, तुम्हें करना है नेम डाल देना है, कॉमा दीपक, ठीक है ना। यहाँ पे आओ, इस जगह पे देख लो आगे, ये है ना, ठीक है कुकी। तो ये हमने काम किया, RES में सेंड कर दिया, ये कुकी हमने सेंड कर दी। अब देखना कंट्रोल एस से सेव किया हमने, लोकल होस्ट पे आना, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेट कुकी जैसे करेंगे, देखना यहाँ पे कुकी आ जाएगी, इस जगह पे आओ और तुम्हें करना है सेट कुकी। ये देखो तुम्हारा आ गया, नेम आ गया, नेम ये आ गया, दीपक ये आ गया, सब आ जाएगा। डोमेन नेम, लोकल होस्ट, डोमेन क्या है तुम्हारा, लोकल होस्ट, तो सारी चीजें आ जाएंगी। तो अब तुम देख रहे हो ना, सेट कुकी करने पे हमारी कुकीज आ चुकी हैं। तो ये क्या हुआ, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे यूजर क्लाइंट ने यहाँ पे लॉग इन किया, उसने क्या किया, सबसे पहले उसके पास ये चीज थी, आप भी कर सकते हैं, उसने कहा हम भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे वो अपनी ID पासवर्ड डालेगा, फिर से रिफ्रेश कर देना। यहाँ पे देखो अभी ये हमने जैसे हटाया, कुकीज नहीं हट रही, हमने इसे कट किया, यहाँ पे आओ, लोकल होस्ट, लोकल होस्ट 3000, यहाँ पे आना, एंटर करा, तो यस यू कैन डू इट। और यहाँ पे अगर कुकीज देखना आके इंस्पेक्ट में आ जाओ, यहाँ पे आना और एप्लीकेशन पे जाना, इस जगह पे आओ, तो क्या होगा, कुकीज अभी भी है यहाँ पे, ये देखो नेम दीपक 3000, एंटर किया, देखो अभी भी कुकीज है, क्योंकि अभी हमने ब्राउजर नहीं बंद किया, ये हम केवल टैब कट किए, ठीक है ना। अब देखो ब्राउजर हम बंद कर दिया हमने, फिर से आ रहा है, गूगल क्रोम पे आ जाओ, यहाँ पे इस पे क्लिक कर रहे हैं, आप देखना लोकल होस्ट 3000 करना है, ठीक है ना। अब देखना कुकीज हमारे पास नहीं होंगी, अगर यहाँ पे आना, इंस्पेक्ट करना आके, इस जगह पे आना और एप्लीकेशन पे चलना, कहाँ गया एप्लीकेशन, इस जगह पे आओ, और ये देखो अब कुकीज हमारी डिलीट हो चुकी हैं। यानी जो अभी हमने कुकीज भेजी, ये कौन सी कुकी, सेशन कुकी, जैसे ही तुम्हारा ब्राउजर बंद हो जाएगा वैसी कुकीज क्या होंगी, डिलीट हो जाएंगी। थोड़ा थोड़ा समझ आया, चलो बढ़िया। अब क्या करना है, यहाँ पे आओ, कुकीज डॉट सेंड कर दिया। अब मान लो वही कुकीज तुम्हें देखनी है, तो कैसे कुकीज देखोगे, तो यहाँ पे आओ, जैसे गेट कुकीज करना है, तो कंसोल CLG में एंटर कर दो, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज, यहाँ पे आओ, और मेरे को एक और कुकी, मल्टीपल कुकी भी भेज सकते हैं। क्या करना है, ये करना है, और यहाँ पे क्या कर देना है, लाइक ID डाल देनी है मेरे को, 1 1 2 3 डाल देनी है ID। तो हम कह रहे हैं उसे हम नेम दीपक दे दिया, ID सेशन ID जो है उसकी हमने 1 2 3 क्रिएट कर दी। अब ये देखना, कंट्रोल S से सेव किया, फिर यहाँ पे आना, अभी देखना, जैसे हम सेट कुकीज करेंगे, जैसे हम सेट कुकीज एंटर किया, तो ये देखो सेशन ID 1 2 3 आ गई, नेम दीपक आ गया। अगर हम कंसोल पे चलेंगे तो अब ये देखो कंसोल नहीं हुआ, क्यों नहीं कंसोल हुआ सर, अच्छा कंसोल इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी हमने दूसरा राउट नहीं चलाया, ठीक है ना। जब हम गेट कुकीज वाला राउट चलाएंगे तो यहाँ पे भी हमें कुकीज दिख जाएंगे, कोई बात नहीं। यहाँ पे आओ, जैसे SET है तो कंट्रोल Z करना, क्या करना है, गेट कुकीज एंटर किया, तो यहाँ पे आओ, ये देखो तुम्हें दिख जाएगा, अनडिफाइंड दिख रहा है, क्यों अनडिफाइंड दिख रहा है, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज, कंट्रोल S से सेव किया, ऐसा है क्या, यहाँ पे आओ, फिर और हिट किया, यहाँ पे आओ, ये देखो अब देखो तुम्हें मिल गया। अच्छा रिक्वेस्ट डॉट तुम्हें कुकीज करना पड़ता है, अगर यहाँ पे आना, ये मेथड कुकी नहीं होता है, यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट कुकी होता है, और ये देखो रिक्वेस्ट डॉट कुकीज होता है। ये किस लिए होता है, कुकीज फॉर इट इज यूज्ड टू एक्सेस द कुकी सेंड बाय द क्लाइंट इन द रिक्वेस्ट। क्या कहना चाह रहे हैं, जो हम अब कुकीज भेज रहे हैं, देखो ये जो है यहाँ पे आना,
थोड़ा थोड़ा हम तुम्हें बता के चल रहे हैं कहाँ गया मेरा ब्राउजर, ये है। हमने क्या किया, एक बार में फिर से देखना है, स्टार्टिंग में देखना। सबसे पहले ब्राउजर पूरा हमने बंद कर दिया, ब्राउजर पूरा बंद कर दिया और फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आना, इस जगह पे आओ और ये ओपन कर दिया हमने। अब यहाँ पे क्या करना है, लोकल होस्ट, सबसे पहले लोकल होस्ट 3000, ये हमारी बेसिक एप्लीकेशन हो गई, ठीक है ना। जिस तरीके से यहाँ पे कैनवा वगैरह खुलता है, ये यहाँ पे ऐसे हमने खोला तो ये भी हमारी खुल गई, ठीक है ना। अभी हमने कोई लॉगिन साइन अप नहीं किया है, सिंपल खुली हुई है। अच्छा, अब यूजर ने क्या किया, यहाँ पे लॉगिन किया है। सबसे पहले यहाँ पे आओ, इंस्पेक्ट करना कि देखते रहना हम कैसे वर्किंग कर रहे हैं इसकी। इस जगह पे आना, एप्लीकेशन पे जाना। अब यहाँ पे अभी कोई कुकी नहीं है, ठीक है ना। अभी ये एप्लीकेशन खुल गई। अभी एज अ मैं क्लाइंट यहाँ पे एंटर किया, समझ लो अपनी आईडी और पासवर्ड डालूंगा, सेट कुकीज जैसे किया, यहाँ से मेरी आईडी चली जाएगी और क्या होगा, यहाँ पे जैसे हमने यहीं पे आईडी मेरी चली जाएगी, नेम चला जाएगा, ठीक है ना। सेट कुकीज, यहाँ पे हम ऐसा कुछ लिख रहे हैं कि इसमें आईडी नेम भेज रहे हैं। जैसे हम ये भेजेंगे सर्वर की साइड से क्या होगा, जैसे हमने हिट करेंगे ना रिक्वेस्ट, तो सर्वर साइड से एक रिस्पॉन्स आईडी चली जाएगी। क्या चली जाएगी, एक नेम चला जाएगा, एक रिस्पॉन्स आईडी चली जाएगी। नहीं समझे, हमने क्या किया, ये एक एप्लीकेशन खुली हुई है, एज अ क्लाइंट हमने लिखा सेट कुकीज, समझ लो इसी में हमारा यूजर आईडी पासवर्ड जा रहा है, समझ लो सेट कुकीज में। तो हमने जैसे ही एंटर किया, अब ये क्या किया, हमारे एप्लीकेशन ने जो कैनवा का जो भी था, उसने उधर से हमें कुकीज भेज दी जो हमारे ब्राउजर में स्टोर हो गई आके। देखो ये कुकीज भेजी किसने है, ये सर्वर ने भेजी है। ये जो सर्वर तुम्हें दिख रहा है ना, कुकीज इसने भेजी है हिट करके। जैसे हमने रिक्वेस्ट हिट करी, कुकीज ने भेजी। अब ये कुकीज कहाँ आई, कुकीज आई हैं ये हमारे हमारे ब्राउजर में आई है ना, ये हमारे ब्राउजर में आई है। अच्छा ठीक है, अगर हम एक देखना चाह रहे हैं, एक तरीका तो यही है, हमने यहाँ पे देख लिया आके। दूसरा तरीका क्या है, हम कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं हमारी कुकीज मिल जाए। तो जैसे हम करेंगे गेट कुकीज करेंगे और एंटर करेंगे, तो ये देखो हमारे कंसोल पे ये आ जाएंगे, प्रिंट होके आ जाएंगे, नेम दीपक। और ये ऐसे भी आ सकती है, कुकीज डॉट नेम करना है और अलग अलग भी कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल भी कर दिया, उसमें क्या करना है, सेशन आईडी भी हम देख सकते हैं। कंट्रोल एस से सेव किया, फिर आओ यहाँ पे आओ और हिट किया, तो ये देखो दीपक आ गया, 1 2 3 आ गया। तो तुम गेट भी कर पा रहे हो, कुकीज सेट भी कर पा रहे हो, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक बात ये नहीं समझ आ रही, पता जैसे ही तुम ये ब्राउजर बंद करोगे फिर क्या होगा, सेशन चला जाएगा। अब यहीं पे एक फंडा आता है उसका, मैक्स एज का, हमने तुम्हें दिखाया था ना, ये देखो यहाँ पे है, कहाँ गया मैक्स एज वाला, ये देखो मैक्स एज कराया था। तो क्या करना है, कॉमा लगा के मैक्स एज डिफाइन करनी है। तो यहाँ पे आना, इस जगह पे पहली बात ये देखना, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, कहाँ गया, बार बार यहाँ पे आ जाओ। अभी तो तुम्हें सारी चीजें दिख रही हैं। अब जैसे हमने इसे कट किया, ठीक है, कट कर दिया। अब यहाँ आना, फिर से हम देख रहे हैं और यहाँ पे जाना और लोकल होस्ट 3000 और फिर यहाँ पे इंस्पेक्ट करना, आके इस जगह पे आना और कुकीज देख रहे हैं, एप्लीकेशन में जाना। तो सारी कुकीज हमारी डिलीट हो गई, कोई कुकीज, जैसे सेशन बंद हुआ, सेशन एक्सपायर हुआ, सेशन आईडी भी चली गई, तुम्हारा सब कुछ चला गया, ठीक है ना। अच्छा, अब ये एक तरीका क्या था, वो तो सेशन बेस्ड था। अब एक है परसिस्टेंट बेस्ड, मतलब हम टाइम दे सकते हैं, ठीक है। कैसे टाइम दे सकते हैं, जैसे कैनवा वालों ने हमें दे रखा है टाइम कि इन्हें जो है 3 महीने तक इन्हें बार बार अगर ये ब्राउजर बंद भी करें तब भी इनका सेशन जो है स्टार्ट रखना, ठीक है, उसे ऑफ मत करना। तो हम कैनवा में हमने 3 महीने पहले लॉग इन किया था, तो वो आज भी हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम टाइम भी बढ़ा सकते हैं। कैसे समझना, यहाँ पे आओ, इस जगह पे आना, जहाँ पे ये कर रहे हो इसी के आगे मेरे को बढ़ा देना है, यहाँ पे आके ये कर दिया, सेशन आईडी के आगे कॉमा कर दिया, इसके अंदर लिख दिया मैक्स एज। क्या किया, मैक्स एज कर दिया। और मैक्स एज कितनी करनी है, लाइक मेरे को बढ़ाना है, यहाँ मिली सेकेंड में टाइम दे तो 40 सेकेंड का टाइम दे दिया, ठीक है ना। अब कंट्रोल एस से सेव किया हमने, यहाँ पे आओ, इस जगह पे देखना, जैसे हम स्लैश करेंगे सेट कुकी, देखना सेट कुकी एंटर किया तो हमारी सेशन आईडी आ गई, ठीक है ना। 40 सेकेंड तक वैलिड रहेगी। हमने कट किया, हम फिर आएंगे, देखो यहाँ पे आ रहे हैं, इस जगह पे जाना फिर से, तो 40 सेकेंड तक वो वैलिड रहेगी, ऐसा नहीं होगा। लोकल होस्ट पहले क्या हो रही, चली जा रही थी। अब यहाँ पे आना, इंस्पेक्ट करना, इस जगह पे आओ और एप्लीकेशन में जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ के एप्लीकेशन में, और ये देखो अभी भी हमारे पास आईडी है, 40 सेकेंड तक वैलिड रहेगी। अब यहाँ पे अगर हम गेट कुकीज भी करना चाहे तो हम वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे आना, ये देखो 1 2 3 अनडिफाइंड, मतलब वो तो ये जो है नेम तो हम भेज ही नहीं रहे ना, ये कर दिया हमने कंट्रोल एस से सेव, ठीक है ना। तो ये है, फिर से हिट करेंगे, 40 सेकेंड हो गया होगा तो नहीं आएगा। कंट्रोल एस से ये किया, देखो 40 सेकेंड कंप्लीट हो गया, कुकीज ही चली गई, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो नहीं आएंगे, अनडिफाइंड आ गया, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे हमने टाइम बढ़ा दिया था, जैसे हम 50 सेकेंड कर दे रहे हैं, यहाँ पे कंट्रोल एस से सेव किया। अब एक बार फिर सेट कुकीज कर दे रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक बार सेट कुकीज करो, तो ये जो है
ये ब्राउजर मतलब सर्वर ने ये कुकीज हमारे ब्राउजर पे भेज दी, सेशन आईडी भेज दी। अब हमने ब्राउजर बंद कर दिया, हम आ रहे हैं मान लो 2 महीने 3 महीने बाद आए और हम फिर गए यहाँ पे और इस जगह पे आए, फिर हम देखना चाह रहे हैं लोकल होस्ट एंटर किया, यहाँ पे गए तो देखो अभी भी हमारी कुकीज मिल जाएंगी, अभी भी हम लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे आना एप्लीकेशन, तो हमें फिर से जो है सेट आईडी नहीं करनी पड़ेगी, ये हमारी सेशन आईडी चली जाएगी। अगर यहाँ से हम गेट कुकीज करना चाहें, हमारी कुकीज थी क्या, तो वो यहाँ पे आना, इस जगह पे देखना 1 2 3 तुम्हारी आईडी मिल जा रही है, ठीक है ना। तो 2 तरीके की कुकी समझे ना, एक हो गई सेशन कुकी, एक होगी परसिस्टेंट कुकी, ठीक है ना। क्या है डिफरेंस दोनों में? सेशन क्या है, जैसे ही ब्राउजर कट करोगे तुम्हारी सेशन एक्सपायर हो जाएगा, सेशन आईडी चली जाएगी, ठीक है, वो कुकीज चली जाएंगी। अच्छा, दूसरी परसिस्टेंट कुकी क्या है, उसमें हम टाइम देना है, कितने टाइम में हट जानी तो हट जाएंगी, 5 सेकंड 6 सेकंड ऐसा भी हो सकता है। मान लो यहाँ पे तुम्हें देना है 10 सेकंड दे दिया, यहाँ पे आओ 10 सेकंड दे दिया, ठीक है ना। कंट्रोल एस से सेव किया और ब्राउजर क्यों ना तुम्हारा चल ही रहा हो, यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, सेट कुकीज करना है। ये देखना सेट कुकीज एंटर किया तो अभी देखो 10 सेकंड के बाद चली जाएगी ये कहानी तुम्हारी, ठीक है ना, जो दिख रहा है ये अभी आ रहा है और 10 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक ये कहानी चली जाएगी। अभी रिफ्रेश कर रहे हैं, अभी काम चल रहा है, ठीक है ना। जैसे ही 10 सेकंड होगा, ठीक है ना, अभी नहीं जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये एंटर किया तो पता 10 सेकंड तक तुम्हारी ये वैलिड रहेगी, ये कहानी तुम्हारी चल रही है, ठीक है ना। ये हमने मैक्स एज डिफाइन कर दिया है, हम ब्राउजर नहीं बंद कर रहे हैं, ब्राउजर अभी चल रहा है। तो देखो क्या होता है, मतलब ये कब तक वैलिड रहेगी, हमने तो इसका 10 सेकंड का टाइम दे दिया, ठीक है ना। अब अगर हम अभी गेट कुकीज करना चाह रहे हैं, हमें मिल जाएगा, ये यहाँ पे आओ और गेट कुकीज जैसे एंटर किया हमने, ये देखो कुकीज हमारी चली गई, वो उस पर पॉज हो गई थी, जैसे ही तुम कोई दूसरा एक्शन लोगे कुकीज चली जाएंगी, क्योंकि हमने टाइम सेट कर रखा था 10 सेकंड का। तो तुम्हें थोड़ी थोड़ी कहानी समझ आई होगी। अच्छा, उसके बाद एक और आता है तुम्हारा रिस्पॉन्स res डॉट क्लियर कुकी। हम कुकी को क्लियर भी कर सकते हैं, कैसे, यहाँ पे आओ, मेरे को टाइम जैसे नहीं देना है, मेरे को टाइम ये नहीं देना है, ये दे दूं मैं, इसे क्या करूं मैं, वो कर दिया, ठीक है ना। और कंट्रोल सी किया, यहाँ पे आओ, इस जगह पे आना, कंट्रोल भी किया, फिर कंट्रोल भी किया, तो यहाँ पे नेम है, ये सेशन आईडी हो गई, क्या हो गया, सेशन आईडी हो गई, और ये पासवर्ड हो गया, क्या हो गया, पासवर्ड हो गया, Deepak@123, ये पासवर्ड हो गया। अब जैसे ही सेट कुकी, ठीक है, गेट कुकी और डिलीट कुकी, डिलीट कुकी के लिए क्या करना है, मुझे res डॉट क्या करना है, क्लियर कुकी, ऐसे नहीं करना है, क्लियर कुकी करना है। क्लियर कुकी में क्या करना है, मेरे को यूजर नेम जो भी डिलीट करना है, तो मेरे को पासवर्ड डिलीट करना है, तो यहाँ पे मेरे को ये है पास कर देना है। अब यहाँ पे आना, स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले सेट कुकी करना है, क्या करना है, हमने पहले सेट करनी है कुकी, तो सेट कर दी, तो हमारे पास सेशन आईडी आ गया, पासवर्ड आ गया। अगर अब हम गेट करना चाह रहे हैं तो हमें गेट में भी मिल जाएगा, ये देखो हमें गेट में मिल रहा है, ये देखो दीपक आ गया ना, ठीक है ना। अच्छा, अब हम डिलीट करना चाह रहे हैं पासवर्ड, तो यहाँ पे क्या करना है, डिलीट कुकी कर देना, ये आ जाओ, यहाँ पे लिखना डिलीट DELET, डिलीट कुकी किया, ये देखो हमारा पासवर्ड चला गया, ठीक है ना। तो ये तुम समझ गए होगे आज का फिनोमिना, प्रोसेस समझे होगे कि क्या वर्किंग रही है। एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, यहाँ से आना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, क्या क्या हुआ कहानी, इसको हम कट कर दे रहे हैं एक बार फिर से, और तुम्हें हम ड्राई रन करके बता दे रहे हैं चीजें कैसे वर्क हुई। पहली बात तो देखो index.js में ये हमेशा करते आए, राउट्स क्या किए हमने, डिफरेंट राउट्स बना लिए, कंट्रोलर अलग बना लिए, ठीक है, उन्हें क्या किया यहाँ पे यूज कर लिया मेन फाइल में, ये हमने राउटर यूज कर लिया। और कुकी पार्सर क्या है, कुकीज के साथ अगर खेलना है तो अपने सर्वर में कुकीज पार्सर डालना पड़ेगा, ठीक है। ये सब कहानी हो गई, ये हमारा पोर्ट नंबर हो गया जो कि हमेशा 1000 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, चलो बढ़िया। अब यहाँ पे आओ, कंट्रोलर में आओ, कंट्रोलर में क्या किया हमने, यहाँ पे ये बिजनेस लॉजिक जितने भी बनाते हैं, सेट कुकीज, गेट कुकीज और डिलीट कुकीज। सेट कुकीज क्या है, जैसे हम क्लाइंट करेगा कुछ भी एंटर, तो सर्वर क्या करेगा, कुकीज सेट करेगा और फिर उसे भेज देगा, ठीक है ना। तो ये सेट कुकीज का काम। गेट कुकीज अगर हम देखना चाह रहे हैं कौन सी कुकीज आई, तो जैसे ही हम दोबारा फिर से रिक्वेस्ट हिट करेंगे, तो हिट करेंगे ना, तो उसके साथ क्या कुकीज जा रही है हम देखना चाहते हैं, तो वो देख सकते हैं। डिलीट कुकी, पर्टिकुलर कुकी हम डिलीट करना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं नहीं है, नहीं जाए कोई बात, तो नहीं जाएगी, ठीक है ना। तो ये राउट्स हो गए। राउट्स में क्या हो गए, जो कंट्रोलर बनाया था क्लास, उसी में से हमने क्या लिया, सेट कुकीज, गेट कुकी और डिलीट कुकी ले लिया, ठीक है ना, इस तरीके से। और केवल वो लिखना, अगर कोई भी तुम राउट नेम नहीं दे रहे हो, सिंपल लोकल होस्ट 3000 करना है, यू कैन डू इट, ठीक है। पैकेज.json में एक कमांड लिखनी है, ये तुम्हें node1 index.js, तभी तुम्हारा npm start कमांड चल पाएगी, ठीक है ना। अच्छा, तो ये तुम आज का कहानी समझे। सबसे पहले क्या होता है, ये फिगर में बहुत अच्छे से समझ गए होगे। उसके बाद क्या है, कुकी पार्सर क्या है, एक मिडिलवेयर है, उसका परसिस्टेंट कुकी, सेशन कुकी में डिफरेंस क्या है,
RES कुकी किस लिए यूज होती है, मैक्सेज किस लिए यूज होता है, HTTP ओनली किस लिए यूज होता है। अच्छा, अब क्या है, एक डोमेन स्पेसिफिक होता है, ये भी बात समझ गए। अब एक क्वेश्चन क्या आया, उत्सव ने क्वेश्चन पूछा है, सर मैं जब एक बार जीमेल पर लॉगिन करता हूं मुझे दोबारा यूट्यूब पर लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा क्यों। क्या जीमेल वाली कुकीज यूट्यूब पर काम कर जाती है। देखो क्या कहना चाह रहा है उत्सव, ये बोल रहा है जैसे वो जीमेल पे एक बार उन्हें लॉगिन कर दिया तो वो अगर लैपटॉप में दूसरी टैब खोलते हैं यूट्यूब से, फिर यूट्यूब पे ना उन्हें लॉगिन नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, देखो ऐसा इसीलिए होता है, जीमेल एंड यूट्यूब आर सर्विस प्रोवाइड बाय गूगल, दोनों क्या करते हैं, गूगल प्रोवाइड करती है। हमने क्या बताया, कुकीज डोमेन स्पेसिफिक होती हैं, डोमेन दोनों का एक ही है, उधर youtube.com gmail.com, दोनों ने कुकीज गूगल में, मान लो तुमने अपनी आईडी गूगल में अपनी आईडी वगैरह डाली, पासवर्ड जो भी डाला, तो उसने कुकी सेशन आईडी जनरेट कर दी कि भैया इस बंदे को आने देना। तो देखो यहीं पे यही तो बोल रहा है, एंड दे शेयर अ कॉमन ऑथेंटिकेशन सिस्टम व्हेन यू आर लॉगिन इनटू वन गूगल सर्विस लाइक जीमेल, यू आर ऑफन साइन इन अक्रॉस अदर गूगल सर्विसेज एज वेल थैंक्स टू मैकेनिज्म, इसे बोलते हैं सिंगल साइन ऑन मैकेनिज्म, ठीक है। अच्छा, कैसे काम होता है, ऑथेंटिकेशन सर्वर, गूगल हैज सेंट्रलाइज्ड ऑथेंटिकेशन सर्वर दैट हैंडल यूजर लॉगिन, व्हेन यू लॉगिन इनटू जीमेल योर क्रेडेंशियल आर वेरीफाइड दिस सर्वर। सेशन टोकन क्या होता है, आफ्टर सक्सेसफुली ऑथेंटिकेशन यू रिसीव अ सेशन टोकन और कुकी फ्रॉम ऑथेंटिकेशन सर्वर, दिस टोकन इज स्टोर्ड इन योर ब्राउजर, तुम्हारे ब्राउजर में स्टोर हो जाता है। क्रॉस डोमेन ऑथेंटिकेशन, व्हेन यू आर नेविगेट टू यूट्यूब और एनी अदर गूगल सर्विसेज द वेबसाइट चेक द प्रेजेंस ऑफ वैलिड सेशन टोकन इन योर ब्राउजर, इफ द टोकन इज प्रेजेंट एंड वैलिड द सर्विस एज्यूम यू आर ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड एंड यू आर अलाउड, ठीक है ना। अगर तुम किसी दूसरे डोमेन पे जाते हो जिसका .com नहीं है, .in या कुछ और है, वहां पे तुम नहीं एंटर कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये तुम्हें कहानी समझ आई और ये डाउट भी सबका सॉल्व हो गया, तो होपफुली तुम लोगों को समझ में आया होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।